हेलो यूट्यूब, वेलकम टू यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में हमारी पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। वह अपना चैप्टर 6 डिक्शनरी एंड सेट्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इफ़ेक्टिव इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक व कोडिंग सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए चैप्टर 6 डिक्शनरी और सेट्स के ऊपर बेस्ड है। हम यहाँ पर एक फेमस डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके साइड में उनके मीनिंग्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए एक डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी एक बुक है जो कि कंटेन करते वर्ड और उनके मीनिंग्स। आइए हम पाइथन के अकॉर्डिंग डिक्शनरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी एक कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर्स की। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि की वैल्यू ये होती क्या है। देखिए गाइज, मैं यहाँ आ चुका हूँ हमारे VS कोड में और मैं यहाँ एक नई फाइल बनाऊँगा, डिक्शनरी _1.py। देखिए सबसे पहले हम डिक्शनरी का फॉर्मेट देखते हैं कि पाइथन के अकॉर्डिंग डिक्शनरी का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हमें हमारी डिक्शनरी को नेम करना पड़ता है, जैसे कि मैंने मेरी डिक्शनरी का नाम रख दिया dict_1। देखिए फिर हमें इस टाइप के लार्ज ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। फिर हमें इन्वर्टेड कॉमास में हमारा वर्ड लिखना है, जैसे कि फैच हमारा वर्ड है। फिर हमें रेशियो का साइन पुट करना है। फिर हम जैसे लिख देते हैं टू ब्रिंग। देखिए फैच हो गया वर्ड, रेशियो जैसे कि हम डिक्शनरीज में इक्वल्स टू देखते हैं वैसे ही पाइथन में रेशियो पुट करते हैं हम। और टू ब्रिंग फैच का मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथन वर्ड जो मीनिंग इज की एंड द मीनिंग इज वैल्यू। देखिए पाइथन के अकॉर्डिंग जो वर्ड है, नॉर्मली डिक्शनरी में हम वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन पाइथन के अकॉर्डिंग डिक्शनरी में वर्ड्स को हम की बोलते हैं और उनके मीनिंग्स को वैल्यू। जैसे कि इन दिस dict_word the key is fetch and the meaning and the value is to bring। देखिए यहाँ पर पाइथन के अकॉर्डिंग ये dict_1 में फैच है की और जो वैल्यू है वो है टू ब्रिंग। देखिए यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी का नाम दिया dict_1। उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड है वो फैच है और उसका मीनिंग टू ब्रिंग। देखिए सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमास में हमारा वर्ड लिखते हैं, फिर रेशियो का साइन पुट करके इन्वर्टेड कॉमास में हम हमारे उस वर्ड का मीनिंग लिखते हैं। देखिए ये होता है पाइथन में डिक्शनरी के फॉर्मेट्स। देखिए जैसे कि अगर आपको कुछ और वर्ड्स लाने हम आपकी डिक्शनरी में, तो आप कॉमास का पुट कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं क्रिकेट रेशियो गेम। देखिए आपको हर वर्ड और उसके मीनिंग के बाद कॉमा पुट करना होगा अगर आपको मल्टीपल वर्ड चाहिए। अगर आपको सिंगल वर्ड और उसका मीनिंग चाहिए तो आपको कॉमास पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस डिक्शनरी को प्रिंट कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, फिर dict_1 जो कि हमारी डिक्शनरी है। देखिए जो रिज़ल्ट है वो फैच रेशियो टू ब्रिंग क्रिकेट रेशियो गेम इज आवर रिज़ल्ट। ये जो फैच रेशियो टू ब्रिंग क्रिकेट रेशियो गेम, ये हमारी डिक्शनरी 1 थी जिसको हमने प्रिंट कर दिया।
देखिए, इस डिक्शनरी के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक और नया एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेंगे एक डिक्शनरी कॉमन नाम से, जैसे कि dict_5। कॉमन नाम की एक डिक्शनरी है। कॉमन नाम मतलब द वर्ड्स विच आर यूज्ड यूजुअली। जैसे dict_5 हमने डिक्शनरी ले ली, इसमें हम वर्ड्स ले लेते हैं इशू का हम मीनिंग, इशू की वैल्यू ले लेते हैं हम ए किड। और हम एक और वर्ड ले लेते हैं विराट को हम ले लेते हैं क्रिकेटर। देखिए, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे dict_5 को। dict_5 को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको dict_5 लिखना पड़ेगा। dict_5 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारी डिक्शनरी है। देखिए, जो रिज़ल्ट है वो आ गया, जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। देखिए, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस विल बी आवर लास्ट एग्जांपल। kids is equals to issue a kid messy a youngster। देखिए, हमने किड्स नाम की एक डिक्शनरी ले ली जो कंटेन करती है इशू ए किड और मैसी ए यंगस्टर। सबसे पहले हम इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर हम हमारी डिक्शनरी का नाम लिखेंगे जो कि किड्स है। तो हमने अभी देखा कि किसी भी डिक्शनरी को प्रिंट कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। A इज इक्वल्स टू की रेशियो वैल्यू, किड इशू रेशियो किड, मार्क्स रेशियो 100, लिस्ट रेशियो 129। देखिए, अब हम इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है इस एग्जाम्पल में की रेशियो वैल्यू। देखिए, मैं एक लाइन कमेंट आउट कर देता हूँ। The meaning of it is वैल्यू। तो यहाँ पर कीवर्ड है और उसका मीनिंग वैल्यू है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा था, इशू रेशियो किड और मार्क्स रेशियो 100। देखिए, ये थे इसमें एग्जांपल। सबसे पहले हम ए को प्रिंट करेंगे जो कि हमारी डिक्शनरी है। ए को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर हम ब्रैकेट्स में ए लिखेंगे जो कि हमारी डिक्शनरी है। देखिए, जो रिजल्ट है वो की रेशियो वैल्यू, इशू रेशियो किड और मार्क्स रेशियो 100 है। देखिए, अब हम पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग को प्रिंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रिंट ए को कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम पर्टिकुलर वर्ड्स के मीनिंग को हम प्रिंट करेंगे। उसको प्रिंट करने के लिए हम पहले प्रिंट ए लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट में वर्ड लिख देंगे जिसका हमें मीनिंग चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर जैसे कि हमें इशू का मीनिंग चाहिए तो हम इशू लिख देंगे। देखिए, जो रिजल्ट है वो किड आएगा। अगर हमें मार्क्स का मीनिंग चाहिए जो कि हमने हमारी डिक्शनरी में पुट किया था तो हम मार्क्स लिख देंगे। देखिए, जो रिजल्ट है वो 100 आएगा क्योंकि जो मार्क्स है, मार्क्स की वैल्यू 100 है। देखिए, अगर हमें लिस्ट, जैसे कि हम एक और, अगर हमें लिस्ट चाहिए तो लिस्ट हमारी जो डिक्शनरी है उसमें है ही नहीं, तो जो पाइथन है
वो हमें एक एरर दिखाएगा। देखिए कि एरर रेशियो लिस्ट, पाइथन बोल रहा है कि अगर इसमें कोई वर्ड ही नहीं है लिस्ट तो हम उसका मीनिंग नहीं दिखा सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए कोड ए प्रिंट ए रेशियो की, तो ये वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि इसका की का मीनिंग था। अगर लिस्ट को करेंगे तो ये 1 to 9 को प्रिंट करेगा। यहाँ पर इसलिए नहीं प्रिंट किया इसने 1 to 9 क्योंकि लिस्ट यहाँ पर हमने मेंशन ही नहीं किया था। अगर हम यहाँ लिस्ट भी ले लेते हैं, वन टू नाइन 1 to 9, देखिए अब हम प्रिंट करते हैं लिस्ट। अब हम लिस्ट के मीनिंग को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं बिना डिबगिंग के रन करूँगा। देखिए 1 to 9 प्रिंट हो गया, 1,2,9। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। प्रिंटिंग ए डिक्शनरी, लेट ए बी अ डिक्शनरी, ए इज इक्वल्स टू किड रेशियो इशू डेट रेशियो 5,4,21। देखिए हमने एक डिक्शनरी मान ली जिसके 2 वर्ड्स हैं, किड और डेट। किड का मतलब है इशू और डेट मेंशन की गई है। तो एक शॉर्ट क्विज दे रखा है, उस क्वेश्चन है प्रिंट डिक्शनरी ए। हमें ए डिक्शनरी को प्रिंट करना है जो कि हमने इस एग्जाम्पल में ली थी, इस वाले ए वाले एग्जाम्पल में। तो देखिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, शॉर्ट क्विज एंड इसको 1.py। देखिए अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक डिक्शनरी है जहाँ पर ए इज इक्वल्स टू किड रेशियो इशू और डेट रेशियो 5,4,21 और हमें ए डिक्शनरी को प्रिंट करना है। किड रेशियो इशू फाइव 421 और इसको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, फिर हम ए लिखेंगे जो कि हमारी डिक्शनरी है। तो मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो देखिए हमारी ए डिक्शनरी प्रिंट हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट क्विज समझ में आया होगा। देखिए अब हम पाइथन डिक्शनरीज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ, डिक्शनरी अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज .py। देखिए .py पाइथन फाइल्स की एक्सटेंशन होती है। पहली प्रॉपर्टी है इट इज अनऑर्डर्ड, द पाइथन डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। देखिए इसका मतलब जो ऑर्डर है पाइथन डिक्शनरीज का वो मैटर नहीं करता। द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ऑफ पाइथन डिक्शनरीज डज नॉट मैटर। देखिए जो ऑर्डर है पाइथन डिक्शनरी के वर्ड्स का वो मैटर नहीं करता। इस स्टेटमेंट का यह मतलब है। इट इज़ म्यूटेबल, म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल। देखिए म्यूटेबल का मतलब एबल टू बी चेंज। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक नई डिक्शनरी बना देता हूँ, इज इक्वल्स टू इशू रेशियो किड। देखिए मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे इशू रेशियो बॉय, ये भी कर सकता हूँ। म्यूटेबल का मतलब एबल टू बी चेंज, कोई चीज़ चेंज हो सकती है, जो भी चीज़ चेंज हो सकती है वो म्यूटेबल है। इट इज़ इंडेक्स्ड
इट इज इंडेक्स का मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन की जाती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में स्ट्रिंग्स को इंडेक्स करना देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखेगा। देखिए जो अगली प्रॉपर्टी है वो है इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज। देखिए सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को, फिर हम इसका मतलब देखेंगे। देखिए डुप्लीकेट कीज नहीं कंटेन कर सकती। कीज का मतलब हमने वर्ड्स देखा था। जैसे कि मैं देखिए जैसे कि मैं यहाँ 2 बार ओशो लिख देता हूँ मेरी लिस्ट में, सॉरी डिक्शनरीज में। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा ए को, तो जो ये है पाइथन, ये एक एरर थ्रो करेगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि कोई भी पाइथन फाइल 2 बारी सेम कीज कंटेन नहीं कर सकती, इसलिए इट इज थ्रोइंग एन एरर। देखिए इस प्रकार हमने डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर है। एक बार हम दोबारा इसका रिकैप ले लेते हैं। पाइथन डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड होती हैं, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये चेंज हो सकती हैं, ये इंडेक्स्ड भी होते हैं एक प्रॉपर वे में मेंशन्ड, और ये डुप्लीकेट कीज नहीं कंटेन कर सकती। कि रियल लाइफ डिक्शनरीज में मीनिंग्स होते हैं, वैसी पाइथन में कीज होती हैं, और जो उनके सॉरी जो वर्ड्स हैं वो कीज हैं और जो मीनिंग्स हैं वो वैल्यूज़ हैं। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं डिक्शनरी मेथड्स। डिक्शनरी मेथड्स .py नाम की एक फाइल बना लेते हैं हम, और यहाँ पर नोट्स को रीड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिक्शनरी: गेम्स इज इक्वल्स टू क्रिकेट रेशियो 1, फुटबॉल रेशियो 2। देखिए मैं यहाँ पर एक नई डिक्शनरी बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी बना ली, क्रिकेट रेशियो 1 और फुटबॉल रेशियो 2। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए हम सबसे पहले प्रिंट कर देंगे इसको, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए हम इसको प्रिंट करेंगे। देखिए हमने दोबारा रिवाइज कर लिया कि किसी भी चीज़ को प्रिंट कैसे करते हैं। अब मैं इस प्रिंट फंक्शन वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए अगर हम दोबारा रन करेंगे तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी स्क्रीन पर विजिबल नहीं होएगा। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी विजिबल नहीं है। देखिए अब हम डिक्शनरी मेथड्स को डिस्कस करते हैं। गेम्स डॉट आइटम्स रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ की वैल्यू ट्रिपल्स। जैसे कि अगर मैं कमांड दे देता हूँ पाइथन को गेम्स डॉट आइटम्स, तो जो पाइथन है वो की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करेगा। पहली की वैल्यू पेयर जो कि क्रिकेट रेशियो 1 है, और दूसरे की वैल्यू पेयर जो कि फुटबॉल रेशियो 2 है। इनको पाइथन रिजल्ट में रिटर्न करेगा। द फर्स्ट डिक्शनरी method is items methods। देखिए हम आइटम मेथड्स में की वैल्यू पेयर्स को पाइथन रिटर्न करता है। हमारा रिजल्ट की वैल्यू पेयर्स आता है, पहली की और उसकी वैल्यू, फिर दूसरी की और उसकी वैल्यू। गेम्स डॉट कीज रिटर्न ए लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरीज कीज।
The second dictionary method is keys. मेथड, देखिए जो दूसरा मेथड है वो कीज मेथड है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कीज मेथड है क्या। रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरी कीज, देखिए एक लिस्ट रिटर्न करता है जो कि डिक्शनरी की कंटेन करती है। जैसे कि अगर हम एक नई डिक्शनरी बना लेते हैं, इफ वी मेक अ न्यू डिक्शनरी नेम्ड गेम्स, और हम यही मटेरियल इसमें कॉपी कर लेते हैं, तो ये रिटर्न करेगा ये क्रिकेट रेशियो 1 और फुटबॉल रेशियो 2, जो कि दोनों डिक्शनरीज में जो सेम मटेरियल है वो ये रिटर्न करेगा। ये होते हैं कीज मेथड के कीज मेथड। गेम्स डॉट अपडेट फ्रेंड रेशियो इशू अपडेट्स द डिक्शनरी विद सप्लाइड की वैल्यू पेयर्स। देखिए the next method is update method. Games dot update देखिए गेम्स डॉट अपडेट मेथड की वैल्यू ऐसे कि फ्रेंड रेशियो सैम, ये भी हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी हम हमारी लेटेस्ट लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो फ्रेंड रेशियो सैम भी हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम किसी और चीज़ को भी अपडेट करना चाहें हमारी डिक्शनरी में, तो हम गेम्स डॉट अपडेट मेथड का यूज़ करेंगे और हम लिख देंगे फ्रेंच रेशियो ए लैंग्वेज। देखिए अगर हम इस फाइल को रन करते हैं हमारे टर्मिनल में, तो जो रिज़ल्ट है वो क्रिकेट रेशियो 1, फुटबॉल रेशियो 2, फ्रेंड रेशियो सैम, फ्रेंच रेशियो लैंग्वेज इज आवर रिजल्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट मेथड समझ आया होगा। फ्रेंड्स डॉट गेट नेम, देखिए नेम्स ये हैं, क्रिकेट और फुटबॉल आर द नेम्स इन द फर्स्ट लिस्ट, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर दी नेम्स। देखिए पहली लिस्ट में क्रिकेट और फुटबॉल नेम्स हैं, कि इसको हम नेम्स भी बोलते हैं कई बार। रिटर्न से वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड कीज, देखिए कुछ स्पेसिफाइड कीज जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल यहाँ स्पेसिफाइड कीज है, इनको ये रिटर्न करता है। देखिए हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर्स की। डिक्शनरी का सामने सिंटैक्स डिस्कस किया, एक शॉर्ट क्विज सॉल्व किया, और हमने फिर डिक्शनरी मेथड्स देखे। पहला होता है आइटम्स मेथड, फिर होता है कीज मेथड्स, फिर अपडेट मेथड, फिर गेट नेम मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। देखिए सेट्स मैथ का बेसिकली ये पूरा मैथ का टॉपिक है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। देखिए सेट एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जैसे कि एस इज इक्वल्स टू सेट एस डॉट एड 1 एस डॉट एड 2, नो रिपीटेशन अलाउड। देखिए सेट्स में कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पर नई फाइल बना लेता हूँ, सेट्स अंडरस्कोर 1.py। यहाँ पर एस को हम एक सेट मान लेते हैं, एस डॉट एड
1 s dot add 2 print s। ठीक है, अगर हमारी फाइल को हम रन करेंगे तो रिजल्ट 1 2 आएगा। हम इसको इतने ज़्यादा कोड को लिखने की बजाय हम सीधा इस टाइप के लार्ज ब्रैकेट्स में सेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 ये लिख सकते हैं। देखिए, सेट्स कलेक्शन होती है नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स की, सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखिए, हम सेट्स की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। सेट्स आर अनऑर्डर्ड। देखिए, डिक्शनरीज भी अनऑर्डर्ड है। सेट्स आर अनऑर्डर्ड लाइक डिक्शनरीज। देखिए, सेट्स भी डिक्शनरीज की तरह अनऑर्डर्ड है। सेट्स आर इंडेक्स्ड। देखिए, अनइंडेक्स्ड का मतलब अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे कि वहाँ पर फ्रेंड रेशियो सेम, पहले फ्रेंड फिर उसका मतलब। यहाँ पर डायरेक्टली एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो डिक्शनरीज है वो इंडेक्स्ड होती हैं। ये डिफरेंस है सेट्स और डिक्शनरी के बीच में। देयर इज़ नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट्स। देखिए, यहाँ पर हमने वेज डिस्कस किए थे, जैसे कि यहाँ पर अपडेट ये एक मेन वे है, लेकिन सेट्स में हम आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। सेट्स डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं कर सकती, जैसे कि हमने डिक्शनरीज में डिस्कस किया था। देखिए, हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं सेट्स की प्रॉपर्टीज। सेट्स अनऑर्डर्ड हैं, सेट्स अनइंडेक्स्ड हैं, लेकिन जो डिक्शनरीज हैं वो इंडेक्स्ड हैं। हम सेट्स के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, कोई वे नहीं है, और सेट्स डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं कंटेन कर सकती। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं सेट्स की ऑपरेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग सेट s_1 इक्वल्स टू 1 8 2 3। देखिए, मैं नई फाइल बनाने की वजह यहाँ पर F2 दबाकर इस फाइल को रीनेम कर दूंगा पर ऑफ सेट्स। देखिए, यहाँ पर हमने एक नया सेट बनाया है s_1। वन 8 2 और 3 ये हमारे set_1 की वैल्यूज हैं। len ऑफ s1। देखिए, अगर हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे तो ये सेट की टोटल लेंथ को रिटर्न करेगा, जो कि है हमारी 4 एलिमेंट से कंटेन करता है। s_1 रिमूव 8, ये 8 को हमारी लिस्ट से रिमूव कर देता है। जैसे कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें, .remove 8, और हम अब हमारी लेटेस्ट लिस्ट को प्रिंट करेंगे। देखिए, जो रिजल्ट है वो 1 2 3 शुड बी आवर रिजल्ट। देखिए, मैं हमारी फाइल को टर्मिनल में रन करता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर हम 1 लिखना भूल गए। अगर हम प्रिंट करें दोबारा तो 1 2 3 इज आर रिजल्ट। इसने 8 को रिमूव कर दिया। अगर हम यहाँ पर 2 s_1 2 कर देते हैं तो ये 2 को रिमूव कर देगा। देखिए, यहाँ हम टर्मिनल में हमारी फाइल को ओपन करेंगे। देखिए, 813 इज आवर रिजल्ट। देखिए, क्लियर s_1 डॉट क्लियर। देखिए, क्लियर फंक्शन empties आर सेट। देखिए, अगर हम क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमारे सेट एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी मतलब ये कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेट सिंपली सेट लिखा गया।
देखिए इंटरसेक्शन ये रिटर्न करेगा एस अंडर स्कोर वन डॉट इंटरसेक्शन रिटर्न ए सेट विच कंटेन्स ओनली आइटम्स इन बोथ सेट। देखिए इस टॉपिक को हम एडवांस्ड लेवल पाइथन में डिस्कस करेंगे। अगर हम अभी डिस्कस करते हैं तो ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड एट लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल।